जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे घर के आगे एक जो मंदिर है, उस मंदिर पर एक जो साधु बाबा रहते हैं, वो साधु बाबा नित्य दिन भगवान की सेवा पानी करते, पूजा करते, और हर रोज का काम उनका वही था। एक दिन वो साधु बाबा मेरे घर पर आए और मेरे घर के काफी लोग जो वहां पर बैठे हुए थे, साधु बाबा के पास में कुछ पड़ोसी लोग भी बैठे हुए थे। तो साधु बाबा ने एक लड़के का वाकया बताया, जिसको सुन करके हम सभी लोग दंग रह गए और शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिर वैसा क्या चीजें बताया। साधु बाबा ने बताया कि एक बार की बात है कि जब मैं एक गांव से गुजर रहा था, तो एक गांव में से जब मैं गुजर रहा था तो एक घर से रोने की आवाज सुनाई देती है कि एक छोटा सा बच्चा, लगभग जो 8 से 10 साल के बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही। तो मैंने एक जो है झरोखा से देखा कि वो बच्चा क्यों रो रहा है। तो मैंने देखा कि एक जो माँ है, कि वो माँ जो अपने बेटे को मार रही है, बिना मतलब का बेवजह का मार रही है, और वो मार रही है, अपने भी रो रही है। उसने देखा कि अरे यार, वो मार भी रही है, रो भी रही है, उसको कहीं ना कहीं दया लग रहा है। तो जब वो अंदर प्रवेश किया तो कहा कि आखिर आप उस बच्चे को क्यों मार रही हैं। उस महिला ने कहा, ये मेरा बेटा है और मैं जो कहती हूँ बात मानता नहीं है। रोज यह स्कूल जो है देर से जाता है, वहां से आता भी है तो देर से आता है। मेरे को समझ ना आता है कि आखिर ये पूरा रास्ते क्या करता है, कि इसको जाने में इतना समय लगता है, आने में इतना समय लगता है, रास्ते भर करता क्या है। और वह लड़का चुपचाप मार खाता रहता था रोज। उसने साधु बाबा ने उस लड़के को समझाया कि बेटा देखो, पढ़ोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे, बहुत कुछ करोगे, तुम अपने माँ के अकेले हो। सब कुछ समझा करके वो बाबा वहां से चले गए। एक दिन की बात हुई कि बाबा एक मंडी में गुजर रहे थे। मंडी के रास्ते से जब गुजर रहे थे, तो मंडी के रास्ते से जब गुजर रहे थे, उसने उसी बच्चा को देखा कि बैग लिया हुआ है, और वह जो है, जो मंडी में आलू प्याज जो सब्जियां गिर जाती है, वह उनको इकट्ठा कर रहा है, और उन सब्जियों को इकट्ठा करके अपने बैग में एक जो झोला ली, उस झोले में रख रहा है। और ये पूरा वाकया वो साधु बाबा देख रहे हैं। और वह जब काफी सब्जियों को जब इकट्ठा कर लेता है, कुछ लोग भला बुरा भी बोलते हैं कि जब सब्जियां जैसे ही नीचे गिरता तुरंत तो उसे उठा लेता था, और वह बगल में ही ले जाकर के एक छोटी सी दुकान लगाता था। छोटी सी दुकान लगाने के बाद उन सब्जियों को जब वह बेच लेता था, तो बेचने के बाद वह जो जितने भी पैसे मिलते थे, वह पैसे ले जाकर के एक कपड़े की दुकान पर दे देता था। उसके बाद वह स्कूल जाता था। जब स्कूल जाता था तो काफी लेट हो चुका था, और जब स्कूल पहुंचते ही टीचर पूछते थे आखिर क्यों इतना लेट हुआ, तो लड़का कुछ नहीं बताता था, और टीचर उसे, जो उसके अध्यापक थे, रोज 4 छड़ी पनिशमेंट दिया करते थे। ये सब कुछ जब साधु बाबा ने देखा तो बिल्कुल उनका दिल हैरान रह गया। लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद एक दिन ये काम करता होगा। उसने दूसरे दिन भी फॉलो किया तो ठीक वही काम कर रहा है, तीसरे दिन भी वही काम कर रहा है। एक दिन उसने उस अध्यापक को कहा कि आप जिस बच्चे को रोज जो है 4 छड़ी मारते, क्या उस बच्चे के बारे में जानते हैं। उसने कहा नहीं। साधु बाबा ने उस अध्यापक को ले लिया और कहा कि ठीक है, कल सुबह मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद वह जो है उस अध्यापक को साधु बाबा ले करके उस मंडी में जाते हैं, और छुपके से उस बच्चे का करामात देखते हैं। वो बच्चा सब्जियों को इकट्ठा करता, इधर उधर गिरता। उन सब्जियों को इकट्ठा करने के बाद एक बगल की दुकान पर के सामने लगाता है, लेकिन रोज रोज वहीं पर वह अपनी छोटी सी सब्जी की दुकान लगाता है। उस दिन वह सब्जी वाला, उसने उस लड़के को वहां से भगा दिया, उनके सब्जियों को छींट दिया, और ये सब जो करामात वह साधु बाबा अध्यापक देख रहे हैं। लेकिन वह तुरंत फिर से उन सब्जियों को इकट्ठा करता है, और फिर से वह दूसरी जगह ला करके अपनी सब्जियों का छोटी सी दुकान लगाता है। उसके बाद जब वह सब्जियों को बेच लेता है, तो वह ले जा करके जो भी पैसे मिलते हैं उस कपड़े वाले दुकान पर देता है। दुकान पर देने के बाद वहां से वह जो एक कपड़ा लेता है,
दुकानदार कहता है कि ठीक है, तुमने अब इसके पैसे पेड कर दिए हो, अब तुम इस कपड़े को ले जा सकते हो। और सब चीज साधु बाबा और अध्यापक देख रहे थे। उस कपड़े को बैग में रखता है और वह स्कूल चल पड़ता है। और ऑलरेडी वहां पर अध्यापक पढ़ा रहे थे। जिस स्कूल में प्रवेश करता है, अध्यापक ने छड़ी उठाई, और जैसे छड़ी उठाई तुरंत वह लड़का हाथ दे देता है। लेकिन अध्यापक उस बार छड़ी से उस बच्चे को मारता नहीं है, दिल से लगा लेता है। और अध्यापक के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बेटा तू कितना मेहनत करता, आखिर ये सब किसके लिए कर रहा है। तब तक साधु बाबा भी आ जाते हैं, पूछते हैं कि आखिर ये सब तू किसके लिए कर रहा है। उसने कहा ये मेरी माँ के लिए है। मैं अपनी माँ के लिए सूट के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था, और इसको अभी मैं जो स्कूल से वापस जाऊंगा तो इसको दे दूंगा सिलने के लिए, और मैं रोज ऐसे करके उसका सिलने वाला भी पैसा मैं पेड कर दूंगा। क्योंकि मेरी माँ जो दूसरों के घर जाती थी बर्तन धोने, दूसरों के घर कपड़े धोने, चाहे काम करने जब जाती थी ना, तो उसके जो कपड़े थे फटे हुए थे, मेरे को देखा नहीं गया। इस वजह से मैंने फैसला किया कि मैं अपनी माँ के लिए एक अच्छी सी सूट दूंगा। उसके बाद से वह साधु बाबा और अध्यापक दोनों लोग उस बच्चे को लेकर के उसके घर पर जाते हैं। चूंकि फिर से उसी समय पर जाते हैं, तो जब वो बच्चा घर पर जाता तो फिर से वही माँ उसको डांट लगाती, फटकारती है। तब तक साधु बाबा उस अध्यापक के साथ में उसके घर पर पहुंच जाते हैं। और साधु बाबा कहते, अरे बहन मत मारो, क्यों मार रही हो बच्चे को। उसने कहा रोज क्यों लेट करता है। उसने कहा नहीं बहन, तुम्हारा बच्चा कोई गलत काम नहीं करता है, इसके बैग में देखो। उसके बैग में देखते हैं तो वह एक जो सूट लिया रहता है। उसने कहा कि यह सूट तुम्हारे लिए लाया है, क्योंकि रोज यह लड़का जाता था, सब्जियों को इकट्ठा करके बेचता था, उसके बाद जो पैसे मिलते थे वह तुम्हारे लिए सूट खरीदा है। वह लड़का कोई गलत काम नहीं किया। ये छोटा है, नादान है, लेकिन तुमको बहुत प्यार करता है, तुम उसे रोज मारती हो। वह अपनी माँ के लिए जो फटी फटी तुम कपड़े पहनती हो उसको नहीं देखा गया। रोज स्कूल में भी जाकर के पनिशमेंट 4 छड़ी खाता था। देखो मैं अध्यापक को भी मैं ले करके आया हूं। ये तुम्हारा बेटा कोई गलत काम नहीं करता है, ये तुम्हारे लिए ही सब काम कर रहा था। जैसे ही यह चीज सब देखती, जैसा ही उस साधु बाबा ने ऐसे बताया, वह माँ जो फूट फूट करके रोने पड़ती है, अपने बेटे को दिल से लगा लेती है कि मेरा छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र लगभग 10 साल, वह इतना मेरे से प्रेम करता है। रोज मैं मारती हूँ, कुछ बताता भी नहीं और चुपचाप मार खा लेता है, यहाँ पर भी स्कूल पर भी। भगवान ऐसी औलाद सबको दे जैसा कि मेरे को दिया, मेरे से इतना प्यार करता, मेरे को इतना जानता है। तू रोज मार खाता था, मेरे को कभी बताया नहीं कि मैं क्या करता हूँ। और वह माँ जो भगवान को कोटि कोटि शुक्रिया अदा करते कि हे भगवान धन्य हो कि तूने मेरे को इतना अच्छा औलाद दिया कि जो अभी से मेरे से इतना प्रेम करता है, मेरी परवाह करता है, मेरी इज्जत की रखवाली करता है। अरे मेरा पति नहीं है तो क्या हुआ, मेरा बेटा जब अभी से इतना रखवाली कर रहा है तो हर समय मेरी रखवाली करेगा। बस मेरे प्यारे सभी भाइयों, आपको ये कहानी कैसी लगी होगी। शायद आपको ये थोड़ी सी कहानी आपको दिल तो जरूर भर दिया होगा। और ऐसा सब लोगों को करना चाहिए कि अपने माँ बाप की सेवा हमेशा करनी चाहिए, अपनी माँ की इज्जत की रखवाली हमेशा करना चाहिए। इस वजह से माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता है। माँ की रक्षा करना हर एक बेटे का फर्ज होता है।